अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ दोस्तों। ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। ग़ुलाम हैदर भाई ने कुछ बातें की हैं जो बड़ी ख़ास किस्म की हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है वो सीमा के असली पति हैं, असली पति परमेश्वर हैं। तो सीमा के बारे में उससे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से इन्होंने 18 मार्च को एक ड्रामा रचाया, मैं अभी आप लोगों को उनकी गुफ्तगू सुनाऊँगा। जिस तरीके से उन्होंने एक ड्रामा रचाया कि 18 मार्च को सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया, मीरा, सरकारी भारतीय मीरा, सरकारी मीरा, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकार की तरफ से उसको तोहफ़ा दिया गया था। तो हैदर भाई ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी है, झूठी औरत है, बच्चे देने की इसके अंदर क्षमता है ही नहीं, क्योंकि जो बच्चेदानी होती है, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। आप एक फैक्ट्री है, एक कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ से कोई जो ख़ास किस्म की कोई चीज़ प्रोडक्शन वो बाहर आती है, प्रोडक्ट वो सामने आती है, अंदर बनती है, उसका अंदर का जो ख़ास वो चीज़, वो पार्ट पुर्जा उसके अंदर ना हो, मेन जहाँ से वो कोई भी प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्ट है बनती है, तो वो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है ना। वो भले फैक्ट्रियाँ चलती रहे, अंदर जो ख़ास मेन जो उस फैक्ट्री का मेन पुर्जा होगा, जहाँ वहाँ उसकी प्रोडक्शन होती है, वो ही उसके अंदर ना हो तो कैसी होगी। तो सीमा बिल्कुल ऐसे ही है, सीमा के अंदर बच्चे देने की कोई सलाहियत नहीं, क्षमता नहीं है। चलें ये सुनिए, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। 2 सालों से मैं खामोश नहीं रहा, अपना भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ आप लोगों तक खुदारा पहुंचाने की कोशिश की है कि मेरी आवाज़ आप बनो ताकि 4 बच्चों की बात आप रख सको, भारत सरकार से मांग कर सको कि तुम वीरा जो छोटी बच्ची है किराए की है या उन्होंने जन्म दिया किराए की है, हकीकत बात है, ये किराए की होगी, इन्होंने ख़रीदा है। लेकिन लानती और कमज़र्फ लोग इतने हैं ना, ये AP सिंह पूरा गैंग, ये कहते थे कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है, ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो ये काम तो हिंदुस्तान में तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने नहीं किया। ये बच्चों को, ये जो बच्ची है, कभी उसका सारा ऐसे होता है, इतना होता है, कभी बड़ा होता है, कभी अंडे की तरह वो बीजवी शक्ल में होता है, कभी गोल होता है, कभी सर के ऊपर, एक दिन सर के ऊपर बाल होते हैं, दूसरे दिन बाल गायब होते हैं। तो पता नहीं कितने इन्होंने बच्चे चेंज किए हुए हैं, लेकिन दिखाना है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है। और दुनिया बेवकूफ़ बनी हुई है कि भाई सीमा का बच्चा, सीमा ने बच्चा दिया है। अरे बच्चा कहाँ से आएगा? जिसकी बच्चेदानी भी ना हो तो वो बच्चा कैसे आएगा बताएं? आ सकता है बच्चा? आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो फिर ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप भी बने हुए हैं थोड़े थोड़े। इसका कोई सबूत नहीं। एक औरत, यार आप खुद सोचो, एक औरत इल्लीगल इंडिया में घुस गई, किसी के साथ ना महरम ताल्लुकात, जिनसी ज्यादती करवा रहे हैं, वो औरत आगे कितना सच्चा होगा मुल्क के लिए? खुदा थोड़ा सा दिल पे हाथ रखे। ये प्यार फैलाने, झूठे कहानियां दिखा कर लोगों को, खुदा ये प्यार के जो प्यार कहानियां, ड्रामे, ये झूठे सब कुछ दिखा रही है, ये तो यहाँ पे भी करती थी लोगों को। ये यहाँ पे आप लोगों ने कितनी कहानियां सुनी, कितने लोग आए मैदान में, किसी से इसने मोबाइल लिया, किसी से इसने लैपटॉप लिया, किसी से इसने 10,000 रुपये लिए, तो सबको ये कहती थी कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। उम्र का कोई वो नहीं था, भले वो 50 साल का है, 60 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, रंग काला है, गोरा है, मोटा है, जैसा भी है, ये उनको भी चूना लगाती थी। अब ये वहाँ भारतीयों को लगा रही है, वहाँ पे भी यही इसका ये चल रहा है सिस्टम। आगे सुनिए यार। बेवकूफ मत करें। हर किसी को पता है वो सनातनी का नाम लेकर अपने आप को जो है एक क्राइम किया, उनको बचाना। अच्छा, अपने आप को सनातनी, ये हैदर भाई सही कह रहे हैं। देखें, हैदर भाई अनपढ़ हैं लेकिन जहल नहीं, बाशऊर है, समझदार है। अपने आप को सनातनी कहती है, सनातनी नहीं, ये टनाटनी है। तो जो दावा करती है कि मैं मोहब्बत की खातिर, एक सनातनी व्यक्ति की मोहब्बत की खातिर मैंने मुल्क छोड़ा, तो इससे ये पूछें कि तू जब मोहब्बत की खातिर कुर्बानियाँ दे रही थी, तो आखिरी रात मतलब जब इसने भागना था उससे एक रात पहले, जब सुबह इसने भागना था, एक रात पहले अपनी फ्रेंड के घर में जिसकी बर्थडे थी, वहाँ पे इसने बीफ कढ़ाई, बीफ निहारी, बीफ नली बिरयानी नहीं बनाई। जो अपने आप को टनाटनी कहती है कि मैं टनाटनी हूँ, तो इसको तो शर्म आनी चाहिए
कि तू जा रही है उस बंदे के लिए जो एक हिंदू है, हिंदू के लिए जा रही है, और कहती है कि मैं जब पाकिस्तान में थी, जब मेरा वो पबजी का वो हुआ, खुमार चढ़ा और प्यार हुआ, तो मैंने 3 साल पहले, मतलब भागने से 3 साल पहले मैंने मांस मीट छोड़ दिया था। अरे झूठी, तूने हैदर को खुद बोला, हैदर ने वो ऑडियो सुनाई, हमने ऑडियो सुनाई, जिसमें ये खुद कहती है कि हैदर देखो ये कढ़ाई मैंने खुद बनाई, ये मांस, ये बीफ बिरयानी, बीफ कोरमा है, ये बीफ निहारी है, ये कैसी लग रही है, मैं फ़लाँ की सालगिरह में हूँ। आखिरी रात जब इसने भागना था, तू जब इतनी कुर्बानियाँ दे रही थी तो ये भी कुर्बानी देती ना। इसको पता था कि पता नहीं मैं भारत जाऊँगी, वहाँ पता नहीं इसको किस लिए बुलाया गया, क्या क्या ख्वाब दिखाए गए, तो इसने सोचा होगा कि भाई आखिरी रात तो मैं दबा के मांस मीट खा लो, ठीक है ना। इसने ना कढ़ाइयाँ छोड़ी, ना निहारियाँ छोड़ी, ना इसने बिरयानी छोड़ी, दबा के इसने खाया। आगे सुनिए। तो देखो वो सरकार जाने, सीमा जाने, सीमा के ऊपर केसेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, मगर 4 बच्चे तो मासूम पाकिस्तानी सब पासपोर्ट है, उनको वापस करें। मैं हर बार आके यही मीडिया बहन भाइयों से, हैदर भाई सही कह रहे हैं दोस्तों, हैदर भाई सही कह रहे हैं। बच्चे बेगुनाह हैं, कोई कसूर नहीं, बच्चे बिल्कुल मासूम हैं, वो एक नासमझ हैं। आप समझदार तो हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो वहाँ की इदारों को चाहिए, वहाँ के सरकार को चाहिए कि बच्चे पाकिस्तान के हवाले कर दें। बच्चे तो सीमा को नहीं लेकर आए ना, सीमा बच्चों को लेकर आई है। जो केस मुकदमात फाइल हुए हैं या जो केसेस चल रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बच्चों पे तो नहीं है ना, वो उनकी माँ पे है, जिसने आपके देश के कानून तोड़े, जिसने आपके देश के कानून तोड़े नहीं, आपके देश के कानून के परखच्चे उड़ाए, धज्जियाँ नहीं उड़ाई, परखच्चे उड़ाए। उड़ाए हैं या नहीं उड़ाए? उड़ाए हैं उड़ाए हैं, और उड़ाती रहेगी, और उड़ाती रही है, उड़ा भी रही है हर रोज़। मुर्गा मुर्गी के पीछे है, देखो, देखें पीछे मुर्गा लीमू का, और पीछे ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर देखें ये जो मूंग है ना, मूंग की फसल हम लोगों ने जिसकी कटाई की है, और उसका जो वो कचूमर, जो उसका भूसा टाइप का होता है, तो ये तंदूर जलाने के लिए सबसे बेस्ट है। इस साइड पे भी पहाड़ बने हुए हैं, ये पहले भी दिखा चुका हूँ। और पीछे मेरे एक बाइक है, यहाँ पे वो हमारे काम करने वाले हैं। मुर्गा देखें अजान दे रहा है, जिसको हम बांग बोलते हैं। तो भाई बच्चे बड़े उसमें हैं, ख़तरे में हैं। हैदर ने भी कई बार बोला बच्चों को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए, वरना उनका भविष्य, उनका फ्यूचर बहुत ख़तरे में है। उनकी आप सेहत तो देखें यारो, सेहत बिल्कुल डाउन हो चुकी है। हाँ तू भी दे दे, ठीक है, अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।